Hello everyone, welcome to SDKM Animation YouTube channel. This is the third video lecture for 12th class HSC board physical chemistry lesson number 3 which is ionic equilibria. So हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस ये टर्म क्लियर की थी. देन आफ्टर दैट व्हाट इज ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ये भी टॉपिक हमने कवर किया था फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस. देन आफ्टर दैट हमने कुछ न्यूमेरिकल क्लियर किए थे बेस्ड ऑन ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ. ठीक है, सो आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट में वो वीडियो पहले तो देख लीजिए, बिकॉज अगर आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो ये वाला लेक्चर आपको कुछ भी नहीं समझेगा. सो प्लीज वो लेक्चर आप पहले तो जाके देख लेना. देन अब देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर क्या होता है. ठीक है, इस टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे. सो देखिए, फर्स्ट ऑटो आयोनाइजेशन ये क्या होता है, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है ये तो पहले हमें क्लियर करना पड़ेगा. ठीक है, सो देखिए, ऑटो आयोनाइजेशन मतलब क्या होता है. आयोनाइजेशन ये वर्ड हमारा क्लियर है. आयोनाइजेशन क्या होता है, ऐसा एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जो डिसोसिएट होता है, ब्रेक होता है और आयंस का फॉर्मेशन करता है. ठीक है, और कौन से आयन, पॉजिटिव और निगेटिव आयन, उसे हमने क्या कहा था, आयोनाइजेशन कहा था. अब ऑटो वर्ड आया. ऑटो मतलब ही यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है सेल्फ. ठीक है, सेल्फ आयोनाइजेशन मतलब ही खुद से ही खुद का आयोनाइजेशन करना, मतलब क्या हो गया, ऑटो आयोनाइजेशन. ठीक है, सिंपल वर्ड ऑटो आयोनाइजेशन मतलब सेल्फ आयोनाइजेशन होता है. ठीक है, अब किसका करना है तो ऑफ वाटर, मतलब वाटर का करना है. सो देखिए, कंसिडर कीजिए. ठीक है, पहले तो एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना कि जो प्योर वाटर होता है ये वेरी स्मॉल एक्सटेंट में आयोनाइज होता है. ठीक है, वेरी स्मॉल अमाउंट में आयोनाइज होता है. अब स्मॉल अमाउंट में आयोनाइज हो रहा है. सो देखिए, जो हमारी रिएक्शन होगी वो रिएक्शन कौन सी होगी, इक्विलिब्रियम होगी. ठीक है, अब देखिए रिएक्शन लिखते हैं. एक मॉलिक्यूल वाटर का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अगर उसने रिएक्शन दिखाई, मीन्स H2O प्लस H2O गिव्स, क्या देगा वो प्रोडक्ट में हमको, H3O प्लस आयन एंड OH माइनस आयन. ठीक है, ये दो आयन्स हमको यहाँ पे मिलेंगे. देन आफ्टर दैट, अब देखिए, अभी तक हमने जो आयोनाइजेशन ऑफ एसिड, आयोनाइजेशन ऑफ बेस, ये टर्म हमने पढ़ी. ठीक है, तो वहां पे भी हमने उनके लिए एक कांस्टेंट डिराइव किया था. जो हमारा एसिड है उसके लिए हमने Ka को डिराइव किया एंड जो बेस है वो Kb के लिए. सेम जैसे हमने उसका कांस्टेंट लिखा था कि अगर हमने फार्मूला लिखा था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सो वही फार्मूला यहाँ पे भी एप्लीकेबल करना है फॉर ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर. ठीक है, सो देखिए, K इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट साइड पहले लिखनी पड़ेगी. क्या है हमारी प्रोडक्ट साइड, H3O प्लस आयन एंड OH माइनस आयन. एंड वन मोर थिंग, जो H3O प्लस आयन है वही क्या है आपका H प्लस आयन है. ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में वो कवर किया था कि H प्लस आयन अगर दिखा तो आपको H3O कंसिडर करना है, अगर H3O रहा तो H प्लस आयन. ठीक है, दोनों एक ही चीज है. फिर देखिए प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट साइड में क्या है, दो वाटर के मॉलिक्यूल है, H2O प्लस H2O ऐसा लिखा है, तो हम डायरेक्टली उसको ऐसे लिख सकते हैं, H2O का स्क्वायर, मतलब ये हो गया ट्वाइस टाइम. सो Ka इज इक्वल्स टू क्या मिला यहाँ पे हमको, H3O प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन डिवाइडेड बाय H2O का स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1. देन आफ्टर दैट देखिए, अब ये H2O स्क्वायर अगर हमने LHS साइड को शिफ्ट किया, ठीक है, मतलब K के पास भेजा, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से, H2O स्क्वायर इंटू K इज इक्वल्स टू H3O प्लस एंड OH माइनस आयन. ठीक है, तो इसको कंसिडर करना है अब हमें इक्वेशन नंबर 2. सो देन आफ्टर दैट, अब देखिए, इमेजिन कीजिए एक कंटेनर में ये रिएक्शन हो रही है. ठीक है, वहां पे 10 मिलियन मॉलिक्यूल्स है वाटर के. ठीक है, एंड जो उन 10 मिलियन मॉलिक्यूल्स से एक ही मॉलिक्यूल या फिर दो ही मॉलिक्यूल वहां से डिसोसिएट हो रहे हैं. ठीक है, मतलब देखिए वहां पे क्वांटिटी किसकी ज्यादा है, अनडिसोसिएट मॉलिक्यूल की ज्यादा है, जो ब्रेक नहीं है ऐसे मॉलिक्यूल वहां पे ज्यादा प्रेजेंट है. ठीक है, तो हम जो ब्रेक नहीं हुए हैं मॉलिक्यूल उनको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट के जैसे उनको कंसिडर करेंगे. ठीक है, सो दैट्स वाई जो हमारा H2O स्क्वायर है, ठीक है, इसको हम
के एज अ कांस्टेंट, या फिर अब हमने पहले तो के कंसिडर किया तो यहाँ पे के डैश करके उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो H2O स्क्वायर ये क्या है आपका एक कांस्टेंट है, ठीक है, एंड के डैश उससे हम इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। सो देखिए इक्वेशन 2 बिकम्स, क्या हो जाएगा अब इक्वेशन 2, H2O स्क्वायर की जगह के डैश की वैल्यू रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन के इंटू के डैश इज इक्वल्स टू H3O प्लस इंटू OH माइनस, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए यहाँ पे हमें ये पता है अगर कांस्टेंट एक कौन सा भी कांस्टेंट हो, ठीक है, अगर दूसरे कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाए तो हमेशा प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट ही मिलेगा, ठीक है। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे कांस्टेंट के इंटू के डैश को हमने क्या लिखा यहाँ पे KW, ठीक है। कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट क्या मिलेगा, हमेशा ही कांस्टेंट मिलेगा। और हमने यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट लिखा, KW क्यों लिखा, बिकॉज ये वाटर का ऑटो आयनाइजेशन है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्या लिखा KW, ठीक है। सो देन क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे KW इज इक्वल्स टू H3O प्लस इंटू OH माइनस आयन, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन वेयर KW जो है आपका, ठीक है, मीन्स K इंटू के डैश, इसको हम क्या कहेंगे अब यहाँ पे आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। क्लियर है इतना। देन आफ्टर दैट थोड़ा सा यहाँ पे हम एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करेंगे, ठीक है। वो क्या है, तो देखिए एक बीकर कंसिडर कीजिए और उसका टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, नियर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस इतना है, ठीक है। सो देखिए जो हमारा वाटर है वहाँ पे 10 मिलियंस मॉलिक्यूल है वाटर के, कितने हैं, इट कंटेन्स 10 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। देन आफ्टर दैट उनमें से जो एक मॉलिक्यूल है वो आयोनाइज्ड हो गया मतलब भी ब्रेक हो गया, मतलब हमने एक मॉलिक्यूल को ब्रेक किया तो H2O से अगर हम डिसोसिएट किए उस मॉलिक्यूल से तो हमें क्या मिलेगा वहाँ पे H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन, ठीक है, ये दो आयन्स मिले, ठीक है। फिर देखिए अब हमें यहाँ से अगर कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, इफ वी वांट टू कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम दिस सॉल्यूशन, कि कितने अमाउंट में यहाँ पे H प्लस आयन प्रेजेंट है, हमें ये अगर कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, हमारे पास ये फार्मूला है, ठीक है, आयंस फाइंड आउट करने के लिए। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट कहा और हमने अभी क्या पढ़ा यहाँ पे कि 10 मिलियन मॉलिक्यूल में से बस एक ही मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो सोल्यूट कौन सा होगा आपका, अब यहाँ पे H प्लस आयन होगा एंड सॉल्वेंट कौन होगा यहाँ पे, रिमेनिंग जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो होंगे, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन किसका निकालना है, H प्लस आयन का निकालना है, दैट्स वाई हमने सोल्यूट किसको कंसिडर किया है, H प्लस आयन को कंसिडर किया है, ठीक है। सो अब देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज 1 एंड सॉल्वेंट इज, अब 10 मिलियन का हमने तो 10 मिलियन मतलब ही 10 टू द पावर 7 इतना लिख सकते हैं। 10 मिलियन मतलब वहाँ पे कितना जीरो होता है, तो 7 जीरो होता है, ठीक है। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर 7, तो 1 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 7, ठीक है। अब इस 10 टू द पावर 7 को अगर हमने ऊपर में शिफ्ट किए, मतलब 1 के मल्टीप्लीकेशन में लेके गए, तो हमें क्या मिलेगा, H प्लस आयन इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ठीक है। मतलब यहाँ पे H प्लस आयन कितना है, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इतना है। क्लियर है इतना। देन देखिए सिमिलरली अगर हमें OH माइनस आयन के लिए भी कैलकुलेट करना है तो वो कैसे करेंगे, सेम चीज है, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे, OH माइनस इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब यहाँ पे सोल्यूट कौन है आपका, OH माइनस आयन है, और कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, तो 1 ही अमाउंट में प्रेजेंट है, बिकॉज हमने अभी क्या कहा कि बस यहाँ से एक ही मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। एंड देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट कितना है, तो 10 टू द पावर 7 इतना ही रहेगा, ठीक है। सॉल्वेंट यहाँ पे सेम ही होगा। सो अब देखिए वैसे ही चीज करना है यहाँ पे भी, 10 टू द पावर 7 को 1 के पास मल्टीप्लीकेशन में भेजना है, तो क्या हो जाएगा वहां पे OH माइनस आयन कितने मिलेंगे, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, मतलब ही H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन ये दोनों भी कैसे इक्वल क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ठीक है। और अभी हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था फॉर आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है, जो हमारा KW कांस्टेंट था उसके लिए हमने एक
इक्वेशन डिराइव किए थे, कौन सा था वो इक्वेशन, H3O प्लस इंटू OH माइनस आयन, ठीक है, यही इक्वेशन था। सो अब देखिए यहाँ पे H3O प्लस मतलब ही मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था क्या कंसिडर करना है हमें यहाँ पे, H प्लस आयन, ठीक है। H3O प्लस मतलब ही क्या होता है, H प्लस आयन होता है। और अभी हमने H प्लस आयन की वैल्यू कैलकुलेट की, वो कितनी है, 1 इंटू 10⁻⁻7 इतनी है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे वो वैल्यू हमने पुट अप कर दी, तो 1 इंटू 10⁻⁻7 एंड सिमिलरली OH माइनस आयन की भी वैल्यू यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर ली, वो कितनी है, 1 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। देन आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी गॉट KW इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁻⁻14, ठीक है, इतना हो जाएगा, ये क्लियर है इतना। सो यहाँ से हमने क्या डिराइव की, KW की वैल्यू, ठीक है, कितनी है वो, 1 इंटू 10⁻⁻14 इतनी है। अब देखिए हमने आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मतलब ही KW, इसकी डेफिनेशन आपको हमेशा पूछते हैं, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। सो देखिए यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या होंगी फिर, द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन एट अ इक्विलिब्रियम इन अ प्योर वाटर इज कॉल्ड आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। क्या है डेफिनेशन में, ये कैसा मोलर कॉन्सेंट्रेशन है या फिर प्रोडक्ट है, किनका प्रोडक्ट है, हाइड्रोनियम आयन मतलब ही H3O प्लस आयन होता है, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि H3O का मतलब नेम क्या है, तो आप क्या बताओगे, हाइड्रोनियम, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन है ये, एंड OH मीन हाइड्रोक्सिल आयन ये होता है, ठीक है। सो इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब ही क्या होता है, हमारा आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है, क्लियर है। देन आफ्टर दैट अब नेक्स्ट टर्म देखिए, pH स्केल क्या होती है, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखी है pH स्केल की, pH of a solution can be defined as the negative logarithm to the base 10 of the concentration of H plus ion in solution in mole dm cube, ठीक है। क्या है इसकी डेफिनेशन, pH ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, हमें निगेटिव लॉग कंसिडर करना है विद द बेस 10, ठीक है। अगर आपको ये डेफिनेशन क्लियर है तो आप इजीली इसका फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं फार्मूला लिखूंगी इस डेफिनेशन के थ्रू, ठीक है। अब देखिए pH इज इक्वल्स टू लिखेंगे, क्या डिफाइन कर रहा है, pH इज इक्वल्स टू निगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 मतलब माइनस लॉग टू द बेस 10 ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है। फिर देखिए ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, किसका कॉन्सेंट्रेशन दिखा रहा है, H प्लस आयन का दिखा रहा है, तो इन ब्रैकेट हम क्या लिखेंगे, H प्लस आयन। सो pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग टू द बेस 10 इन ब्रैकेट H प्लस आयन, ठीक है। ये हो गई आपकी pH स्केल की डेफिनेशन, ठीक है। देन देखिए आफ्टर दैट POH स्केल, अब POH स्केल मतलब भी क्या है, ये बेस है, OH माइनस है, ठीक है, मतलब ये बेस, एंड PH मीन्स H प्लस आयन होता है, तो यहाँ पे एसिड के लिए। सो देखिए इसकी भी डेफिनेशन सिमिलर टू pH है, बस कुछ माइनर चेंज है यहाँ पे। सो देखिए POH of solution can be defined as the negative logarithm to the base 10 of the concentration of OH minus ion in solution, ठीक है, वही है। सो हम यहाँ पे भी वही सिमिलर स्टेप करेंगे, क्या है यहाँ पे POH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग टू द बेस 10 इन ब्रैकेट OH माइनस आयन, ठीक है। तो ये हो गया आपकी डेफिनेशन फॉर pH स्केल एंड POH स्केल, क्लियर है इतना। ये जो फार्मूला है अभी हमने लिखा, ठीक है, pH और POH के लिए, ये जब हम रिलेशन पढ़ेंगे pH एंड POH के बिटवीन तो ये यूज में आने वाले हैं। सो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना, ये वाले जो फार्मूला है pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग टू द बेस 10 इन ब्रैकेट H प्लस आयन एंड POH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग टू द बेस OH माइनस आयन, ठीक है, क्लियर है इतना। देन देखिए नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है रिलेशन बिटवीन pH एंड POH, ठीक है, अब इन दोनों का रिलेशन पढ़ेंगे। सो देखिए आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या है, पहले तो ये लिखेंगे, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज नथिंग बट KW, ठीक है, एंड KW हमने अभी डिराइव किया था, क्या था हमारा KW, इन ब्रैकेट H3O प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन था।
सो देखिए, एंड उसके बाद हमने अगेन KW की वैल्यू डिराइव की थी, वो कितनी आ रही थी 1 इंटू 10⁻⁻14। ठीक है, अब देखिए अगर हमने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद हमें रिजल्ट क्या आ रहा है, तो जो हमारा H3O प्लस आयन एंड OH माइनस आयन है वो किसके इक्वल है 1 इंटू 10⁻⁻14। ठीक है, क्लियर है इतना। K को हमने रिप्लेस कर दिया एंड KW की वैल्यू हमने वहां पे पुटअप कर दी इक्वेशन 2 में, मतलब ही अगर KW इक्वेशन 1 वाला जो है उसकी वैल्यू हमने इक्वेशन 2 में पुटअप कर दी तो हमें ऐसा इक्वेशन मिल रहा है। ठीक है, सो देखिए आफ्टर दैट अब हमने यहाँ पे अगर लॉगरिथम लगाया दोनों भी साइड में, ठीक है, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, सो वी गॉट log to the base 10 in complete bracket H3O plus and OH minus ion is equals to log in bracket 1 into 10⁻⁻14 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, सो देखिए आफ्टर दैट अब यहाँ पे हमने अगर log को डिस्ट्रीब्यूट किया या फिर सॉल्व किया, सो देखिए यहाँ पे क्या है H3O प्लस आयन एंड OH माइनस आयन दोनों मल्टीप्लीकेशन में एक दूसरे से। ठीक है, और हमारी लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, अगर हमारा जो हमारी वैल्यूज अगर मल्टीप्लीकेशन में हो, उनमें प्रोडक्ट हो, तो अगर दोनों में लॉग लगाने के बाद उनमें एडिशन हो जाता है। ठीक है, ये टर्म हमने पढ़ी थी। अब कंसिडर कीजिए, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने बट इमेजिन कीजिए। ठीक है, अब log to the base 10 इन ब्रैकेट A इंटू B, ठीक है, ऐसा है यहाँ पे। अब मुझे उनको शिफ्ट करना है या फिर रिमूव करना है उन दोनों से log को। ठीक है, तो क्या करेंगे हम फिर वहाँ पे जो log है हमारा, ठीक है, पहली तो टर्म ऐसे निकलेंगी log to the base 10 A प्लस log to the base 10 B। ठीक है, मतलब दोनों में एडिशन आ जाएंगी। ठीक है, क्लियर है इतना। देन आफ्टर दैट देखिए वैसे ही लिखा हमने यहाँ पे log to the base 10 इन ब्रैकेट H3O प्लस आयन प्लस log to the base 10 इन ब्रैकेट OH माइनस आयन। ठीक है, वही लिखा। देन आफ्टर दैट देखिए अब log हमने एक वैल्यू को लगाया यहाँ पे, 1 का तो कोई वैल्यू नहीं होता यहाँ पे, तो डायरेक्ट हम क्या कंसिडर करेंगे यहाँ पे log to the base 10⁻⁻14 यहाँ पे इतना है, ऐसा कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो अब देखिए अगर पावर में कौन सी भी वैल्यू हो, ठीक है, और log लगा हो उसे, तो जो हमारी वैल्यू है पावर वाली वो सामने आ जाती है। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे किया है -14 इंटू log बेस 10 एंड 10। ठीक है, अब देखिए log 10, ठीक है, बेस भी 10 है आपका और जो वैल्यू है वो भी 10 है, तो इन दोनों में अगर log हो तो हम क्या करेंगे वहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है, कंसिडर कीजिए log A एंड बेस भी आपका अगर A हो तो आपकी वैल्यू कितनी मिलेंगी, वहाँ से 1 मिलेंगी। सो दैट्स वाई यहाँ से जो log 10 है वो रिमूव हो जाएगा। क्लियर है इतना। सो देन आफ्टर दैट देखिए हमारी वैल्यू क्या हो जाएंगी फिर यहाँ पे log 10 इन ब्रैकेट H3O प्लस आयन प्लस log 10 OH माइनस आयन। ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना -14 इतना हो जाएगा। ठीक है, सो आफ्टर दैट देखिए अगर हमने इस इक्वेशन में माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई किया इन बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड में अगर हमने माइनस का साइन लगाया तो हमारा इक्वेशन क्या देगा फिर यहाँ से -log to the base 10 H3O प्लस आयन माइनस log 10 to the base 10 इंटू OH माइनस आयन इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, यह आपका इक्वेशन नंबर 3 है। अब देखिए यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, क्या पढ़ा, pH वैल्यू एंड POH स्केल। ठीक है, क्या होता है ये हमने पढ़ा था और उनके 2 फार्मूलाज हमने डिराइव किए थे, एक pH वाला और एक दूसरा POH वाला। ठीक है, तो वहाँ पे भी देखिए हमने क्या कहा था कि pH इज इक्वल्स टू क्या है, पहला फार्मूला -log to the base 10 H प्लस आयन। ठीक है, और मैंने बार बार रिपीट किया कि H प्लस आयन मतलब ही क्या होता है H3O प्लस आयन। ठीक है, तो H3O प्लस आयन को ही हम यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, अब यहाँ पे H प्लस आयन है ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सो देखिए हमारा उसको अगर हमने रिप्लेस किया और वहाँ पे pH लिखा, ठीक है, क्यों, बिकॉज ये फार्मूला है pH वाला। ठीक है, सो हमने वहाँ पे क्या कर दिया, pH रख दिया
एंड माइनस लॉग टू द बेस 10 OH माइनस है, ठीक है। वहां पे भी हमने POH स्केल के लिए पढ़ा था, ठीक है। तो POH इज इक्वल्स टू क्या डिराइव किया था हमने पिछली बार, माइनस लॉग टू द बेस 10 OH माइनस आयन। सो लॉग टू द बेस 10 OH माइनस आयन की जगह मैंने क्या रख दिया, वहां पे POH को रख दिया। सो देखिए हमारा इक्वेशन कैसा हो गया फिर, PH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14, ठीक है। क्लियर है। सो ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन PH एंड POH स्केल। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये रिलेशन बार बार पूछता है एग्जाम में। सो थोड़ा सा इसको ध्यान से करके जाना, ठीक है। अब देखिए लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म क्या है, एसिडिटी, बेसिसिटी एंड न्यूट्रलिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। क्या पढ़ना है हमको, एसिडिटी पढ़ना है, बेसिसिटी एंड न्यूट्रलिटी पढ़ना है। सो देखिए पहले तो एसिडिक सॉल्यूशन पढ़ेंगे, देन न्यूट्रल सॉल्यूशन, नॉट न्यूट्रल सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन पढ़ेंगे, आफ्टर दैट न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है। सो फर्स्ट सॉल्यूशन देखिए एसिडिक सॉल्यूशन। अब हम बचपन से पढ़ते आ रहे पीएच स्केल को, ठीक है। हमारी पीएच रेंज कितनी होती है, 14 की होती है, 0 से 14। सो अब देखिए इस स्केल में 0 to 14, ठीक है। एसिडिक सॉल्यूशन, इन एसिडिक सॉल्यूशन जो H3O प्लस आयन होता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू OH माइनस आयन, ठीक है। H3O प्लस आयन या फिर H प्लस आयन कौन देता है, एसिड देता है हमारा। दैट्स वाई यहाँ पे क्वांटिटी किसकी ज्यादा होंगी, एसिड की होंगी। क्यों होंगी, बिकॉज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं अब यहाँ पे, एसिडिक सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड एसिडिक सॉल्यूशन यहाँ पे कैसा है, ज्यादा है, H प्लस आयन आपके ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू OH माइनस आयन, ठीक है। क्लियर है इतना। अब देखिए थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था कि जो H3O प्लस आयन या फिर H प्लस आयन है आपका, उसको हम क्या कह सकते हैं, pH, ठीक है। तो उसका pH कैसा होगा फिर, लेस देन 7 होगा, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। जो हमारा ग्रेटर देन लेस देन का एरो है, ठीक है। अब ये देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, H3O प्लस इज ग्रेटर देन OH माइनस आयन, ठीक है। सो दैट्स वाई इसका जो pH होगा वो कैसे हो जाएगा, लेस हो जाएगा एज कंपेयर टू OH माइनस आयन, ठीक है। मतलब भी pH इज लेस देन 7 से नीचे अगर pH रहा तो आपका सब्सटेंस या फिर सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। जितने भी देखिए आपके HCl एसिड है, H2SO4 एसिड है, ठीक है, देन सिट्रिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है, इन सभी का जो pH होता है वो लेस देन 7 होता है, ठीक है, कम होता है 7 से। मतलब भी उसकी रेंज कितनी हो गई, फिर अगर हम pH स्केल के थ्रू अगर देखेंगे तो उसकी रेंज क्या हो जाएंगी फिर यहाँ पे 0 to 7 के बिटवीन, ठीक है। क्लियर है इतना। ये हो गया आपका एसिडिक सॉल्यूशन। देन देखिए बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। अब बेसिक सॉल्यूशन कहा हमने, तो बेसिक सॉल्यूशन में क्या ज्यादा होंगे, OH माइनस आयन ज्यादा होंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी वहां पे, ठीक है, नॉट प्रोबेबिलिटी, उनकी अमाउंट वहां पे ज्यादा होगी, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, H3O प्लस आयन इज लेस देन OH माइनस आयन, ऑब्वियसली, ठीक है, बिकॉज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, बेसिक सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे H3O प्लस आयन अगर कम है एंड OH माइनस अगर ज्यादा है तो हमारा pH जो है, ठीक है, किसका pH, बेसिक सॉल्यूशन का, वो कैसे हो जाएगा फिर, ग्रेटर देन 7 से ज्यादा होगा, ठीक है। जितने भी अब देखिए बेस में क्या आएगा, जैसे कि NaOH हो गया, ठीक है, KOH है, देन आपका डिटर्जेंट है, ठीक है, सोप है, ये सभी क्या है, बेसिक चीजें हैं, ठीक है। और उनका pH जो होता है वो 7 to 14 के रेंज के बिटवीन होता है, ठीक है। उस रेंज को हम क्या कहेंगे, बेसिसिटी या फिर बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। उस रेंज में हमारे ये सॉल्यूशन लाइज करते हैं। क्लियर है इतना। अब देखिए हमने एसिडिक, बेसिक, हमने एसिडिक में क्या पढ़ा कि हमारा pH लेस देन 7 है, बेसिक में पढ़ा कि pH ग्रेटर देन 7 है। अब न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या होगा फिर, इक्वल हो जाएगा, 7 के बराबर हो जाएगा, वो होगा हमारा न्यूट्रल। बिकॉज जो वर्ड है न्यूट्रल वही क्या इंडिकेट कर रहा है कि वहां पे ना कोई एसिडिटी होगी ना कोई बेसिसिटी होगी तो बस न्यूट्रलिटी,
ठीक है। सो देखिए हमने यहाँ पे लिखा H3O प्लस आयन इज इक्वल्स टू OH माइनस आयन। जितने आपके एसिड के मॉलिक्यूल होंगे उतने ही आपके बेस के मॉलिक्यूल्स वहाँ पे आयंस, नॉट मॉलिक्यूल, आयंस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, H प्लस आयन इज इक्वल्स टू OH माइनस आयन। दे pH हमने क्या लिखा, pH इज इक्वल्स टू 7। क्लियर है इतना। सो ये हो गया एसिडिटी, बेसिसिटी एंड न्यूट्रलिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। सो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।